exercise 4.2 is quite simple. First question, find the factors using factorization. फैक्टर निकालने के दो मेथड है, एक तो हम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें पहले इसे पहले फैक्टराइजेशन से निकालना है और फिर इसको हम देखेंगे कि हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज x² माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ क्लियरली फैक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। इट इज x² माइनस 5x प्लस 2x। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का रूल ये होता है कि आपको इसको स्प्लिट करना है -3x को ऐसे दो फॉर्म में कि जिनका इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस है और प्लस करने पे -3 है। तो अगर मैं -5x और प्लस 2x को ऐड करूंगी तो -3x आएगा और मल्टीप्लाई करूंगी 5 और 2 -5 और 2 को तो -10 आएगा। नाउ हियर यू कैन टेक x कॉमन, सो इट विल बी x minus 5 so x plus 2 and x minus 5 is equal to 0. You can write x minus 5 is equal to 0 or x is equal to 5. You can write x plus 2 is equal to 0 or x is equal to -2. ये इसके फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में this into this is -12। अब हमें -12 के ऐसे फैक्टर लेना है जिसको प्लस करने पे 1 आए, यानी कि x लाना है। तो आप 4 3 12 लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे 1 मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ देखना है साइन है प्लस की, तो इसे प्लस देना पड़ेगा और इसे माइनस। सो इट विल बी 2x² प्लस 4x माइनस 3x। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि -6 और 2 का इंटू -12 होता है और 4 और -3 का इंटू भी -12 होता है। अब आप 2x कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट इससे, सो इट विल बी x प्लस 2। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2, सो इट विल बी 2x minus 3 and x plus 2. So you can write 2x minus 3 इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3/2। ये एक फैक्टर हो गया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -2। दिस इज अनदर फैक्टर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन थिंक इट वेरी डिफिकल्ट दैट रूट इज देयर। तो रूट आने से घबराने की कोई जरूरत नहीं, पहले इसे और इसे इंटू कर लेना। 5√2 इंटू √2, तो √2 2 बन जाएगा, तो 5 2 10 आ जाएगा। यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 है। तो 7 को ऐसे दो पार्ट में लेना है कि उसका एडिशन 7 आए और मल्टीप्लिकेशन 10 आए। तो इट्स वेरी सिंपल, 5 2 10 होता है। तो 7 को हम लिख देंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। यहाँ तक के तो कोई परेशानी नहीं। अब 2 हमें पहले लिखना पड़ेगा, 5 हमें बाद में लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, है ना। और यहाँ अगर मैं 2 लिखती हूँ तो इन दोनों में से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप 5 2 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या प्रॉब्लम आएगी ये बताएं। अब यहाँ से 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 कॉमन आ जाएगा और x दोनों में है, तो यहाँ बचेगा x प्लस √2। तो यहाँ से तो 5 कॉमन ही निकल रहा है, तो बचेगा x प्लस √2। अब यानी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 या फिर √2x प्लस 5। ये दो आपके फैक्टर्स आ गए। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2। उसी तरीके से
√2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5/√2। ये आपके आ गए 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे अपॉन 8 सबके लिए प्रॉब्लम होता है, तो इस प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन को करेंगे तो ये बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे दिख रहा है 4x का होल स्क्वायर, और ये दिख रहा है मुझे 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बचा ये तो हो गया a² प्लस b²। अब अगर -2ab मिल जाए तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ -2a है आपका 4 और b है आपका 1, इन दोनों को इंटू करने से 8x बन रहा है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। तो सीधे लिख देंगे बाय आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है 10x का होल स्क्वायर, और ये आपको दिख रहा है 1 का होल स्क्वायर। तो फिर से अगर यही आइडेंटिटी लगाना है तो यहाँ पर इसे देखना होगा 2 इंटू 10x इंटू 1, क्या 20 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से बाय आइडेंटिटी ये बन जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10। उसी तरीके से यहाँ पर भी 4x इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4। दोनों रूट सेम वैल्यू होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन।